नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सरकारी योजना वाले चैनल से। आज बात घुमा फिरा कर नहीं करेंगे, सीधे आपके हक की और आपकी जेब की और आपकी मुद्दे की बात करेंगे। तो 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने 6 नए नियम आधार कार्ड पे लगा दिए हैं। मानिए कि 1 अप्रैल 2026 से यह सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि आधार कार्ड का डेथ वारंट निकल गया है। जो होता है ना, वारंट निकलता है, डेथ वारंट, सीधा इनकाउंटर। उसी तरह आधार कार्ड का अब सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। तो जो लोग मेरे वीडियो को स्किप कर देंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आधार कार्ड का डेथ वारंट निकला हुआ है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग 2 मिनट रुक के अपना मेरा वीडियो देख के जाए। ठीक है, सही और सटीक जानकारी दूंगा मैं, और कैसे डेथ वारंट से बचाना है वो भी बताऊंगा मैं। तो उन लोगों के लिए जो भी सोए हुए हैं, मोदी सरकार ने आधार 2.0 का जो तैयार किया है, उसमें से 6 नए नियम ऐसे ला रहे हैं जो आपके पुराने प्लास्टिक कार्ड को रद्दी बना सकता है। अगर आपके आधार में नाम, पता या जन्मतिथि का तालमेल नहीं, चलिए मैं उतना घुराना फिराना नहीं चाहूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूं मैं। तो पहला नियम जो है सरकार ने लागू किया है 1 अप्रैल से, जो जारी भी कर दिया गया है 1 तारीख से। ठीक है, तो पहला नियम क्या है और सबसे बड़ा भी नियम यही है कि आधार कार्ड की अब एक्सपायरी तय की गई है। नियम 1 कहता है कि जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना है, उनका डेथ वारंट अब निकल गया है। मतलब 14 जून 2026 तक अगर आपने नए दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं उसमें, तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड मोड में चला जाएगा। ठीक है, अगर 14 जून 2026 से पहले आप जमा कर दीजिएगा तो आपका आधार कार्ड चालू रहेगा। कुछ नहीं जमा कीजिएगा, आधार कार्ड में कोई अपडेट नहीं करवाइएगा, कुछ भी चेंज नहीं करवाइएगा, या कुछ हल्का फुल्का भी अपडेट करवा दीजिए आप अपना फिंगरप्रिंट जाके वगैरह वगैरह, तो आपका आधार कार्ड चालू रहेगा। दूसरा नियम क्या है, अब सेल्फ डिक्लेरेशन का खेल खत्म हो गया है। पहले आप प्रधान या पार्षद से लिखवाकर एड्रेस बदल लेते थे, लेकिन अब आपको स्कैन वेरीफाइड सरकारी दस्तावेज ही देने होंगे। बिना पुख्ता सबूत के एक बिंदी भी नहीं बदलेगी। मतलब एड्रेस बदलवाने के लिए किसी से लिखवा के लाते थे ना, कि हम पार्षद से लिखा के लाए, वार्ड से लिखवा के लाए हैं, या मुखिया से लिखवा के लाए हैं, या एमएलए से लिखवा के लाए हैं, तो मेरा चेंज हो जाएगा। तो वो नहीं होगा। अब सरकार द्वारा स्कैन वेरीफाइड सर्टिफिकेट ही काम करेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। तीसरा नियम जो है वो लक्ष्मण रेखा के समान काम करेगा। तीसरा नियम ध्यान से सुनिए आप लोग, नाम बदलवाने के लिए सिर्फ 2 मौके, कितना, 2 मौके ही सिर्फ नाम बदलवाने के लिए मिलेंगे आप, और जेंडर, उम्र के लिए सिर्फ 1 मौका। समझ रहे हैं ना, जेंडर बदलवाना है तो 1 मौका, नाम बदलवाना है 2 मौका, उम्र बदलवाना है 1 मौका। अगर आपने ये चांस गवा दिया तो फिर आपको दिल्ली के चक्कर काटने होंगे। समझ जाइए कितना रास्ता आपको काटना होगा, कितना लंबा रास्ता। लोकल सेंटर पर कुछ नहीं होगा, आप दिल्ली में सीधा जाके सुधरेगा। समझ रहे हैं, तो ये था आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब अब सरकार फेस ऑथेंटिकेशन के वगैरह कुछ नहीं करेगी। मतलब अब अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपका चेहरा ही आपका पहचान होगा। समझ रहे हैं कि आपका फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं काम करेगा, अब आपका चेहरा ही सबसे बड़ा पहचान है। लेकिन सस्पेंस यहाँ यह है कि अगर आपका आधार ही फोटो 10 साल पुराना है तो और आज का चेहरा मैच नहीं हुआ तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब वर्तमान का जो चेहरा है और पिछले में जो आप आधार कार्ड में चेहरा दिए हैं, मतलब 10 साल 15 साल पुराना का बच्चा वाला फोटो है, और अभी वर्तमान में आप बहुत बड़ा हो गए, तो आपका चेहरा केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आप लोग जाके सुधरवा लें और जल्द से जल्द करें। 1 अप्रैल 2026 से पहले करवा लें और अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दे, ताकि आपका आधार कार्ड कैंसिल नहीं हो। अगर एक बार कैंसिल हो गया
तो आपको दिल्ली तक जाने का मौका मिल जाएगा। मतलब दिल्ली के चक्कर काटने पड़ेंगे, वहां जाइए, वहां पे फिर आपको चेंज करवाना होगा जाके, समझ रहे हैं ना। और कितना पैसा खर्च होगा वो भी आप जान जाइए। जहां 200-400 का काम है वहां आपका 2000-4000 रुपया का काम हो जाएगा। फिर इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए, 5वां नियम क्या कहता है वो भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्यूआर कोड की प्राइवेसी और पैन कार्ड का फंदा, ये है 5वां नियम। अब आपके आधार कार्ड पर आपका पता छुपा हुआ नहीं रहेगा, ना ही दिखेगा। मतलब प्राइवेसी की नाम पर सरकार अब सिर्फ सिक्योर नहीं, क्यूआर कोड दे रही है। इसका मतलब है कि कोई भी एरा गेरा आपकी जानकारी नहीं देख पाएगा। मतलब कोई भी होता है कि फ्रॉड आदमी आपका एड्रेस देख लिया, आपका आधार नंबर देख लिया, बस उतना ही देख के आप में फ्रॉड कर लिया साइबर। तो इस चीज को अब कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार अब क्यूआर कोड दे रही है, आपका पता वगैरह सब चीज का प्राइवेसी अब सरकार देख रही है, सिक्योरिटी दे रही है। तो अब क्या होगा, लेकिन इसके लिए आपको आधार 2.0 डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया वाला आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें अपडेट भी करवाना होगा आपको। जो पता है, अपना आपका चेहरा है, आपका फिंगरप्रिंट है, जितना भी चीज आप बनवाते हुए दिए थे, आई का स्कैनर है, मतलब आंख वाला जो स्कैनर होता है वो है, सब चीज आपको चेंज करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा, तभी आपका आधार 2.0 बनेगा और डाउनलोड होगा। और आपका प्राइवेसी भी दी जाएगी, आपको सिक्योरिटी भी दी जाएगी, आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप लोग जाके चेंज जल्द से जल्द करवाइए। 6ठा नियम क्या कहता है? पैन और आधार का परफेक्ट मैच। मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड का परफेक्ट मैच होना चाहिए। ये नहीं कि पैन कार्ड में हमारा नाम कुछ और है और आधार कार्ड में भी नाम कुछ और है, आधार कार्ड में टाइटल कुछ और है, पैन कार्ड में टाइटल कुछ और है, ये नहीं चलेगा। अगर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ 2000 ही होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड में दोनों सेम चीज रहेगा, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सब चीज सेम होना चाहिए, जेंडर भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग करवा ले, वो अब नहीं होगा। तो 1 अप्रैल से अगर आपके आधार और पैन में 1% भी अंतर हुआ, जैसे ही नाम में स्पेलिंग या सरनेम, तो आपको पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप पर सीधा कार्रवाई करेगी। डेटा 100% मैच होना चाहिए, वरना सरकारी सब्सिडी सीधे रोक दिया जाएगा और आपको दिल्ली का चक्कर काटना पड़ेगा। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड का परफेक्ट मैच करवाइए। ये था आपका 6ठा नियम और ये सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड में मैं 6 नियम बताया हूं। अभी कौन कौन सा नियम बताया मैं फिर से एक बता देना चाहता हूँ। एक्सपायरी मतलब 10 साल से पुराना आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक लग जाएगा, वो भी आपका लग जाएगा, ठीक है। तीसरा नियम आपका क्या है? फेस ऑथेंटिकेशन। चौथा नियम क्या है आपका? क्यूआर कोड में प्राइवेसी मिलेगी आपको। 6ठा नियम पैन कार्ड से और आधार कार्ड को मैच करवाना है, ठीक है। और 6ठा नियम क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन खत्म हो जाएगा। पता बदलवाने के लिए अब आधार वार्ड पार्षद से नहीं लिया जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट, सब आपका सरकार से वेरीफाई होना चाहिए, वही डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। समझ गए? तो अब आपको करना क्या है? तो डरने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट बनने की जरूरत है। आपको कहीं लाइन में लगना नहीं है। UIDAI के नया ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर का लिंक रखिए और घर बैठे ये सारे अपडेट खुद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव करके दिखाऊं ये अपडेट कैसे करना है, तो कमेंट में लाइव लिखिए और 500 कमेंट आते ही मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। तो ये थी मेरी वीडियो। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए सही और सटीक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत और कमेंट में जरूर लिखिए, लाइक करना नहीं भूले। जय हिंद।